हाय गाइस, दिस इज अकमल खान एंड वेलकम टू आवर न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम कंपनी लॉ का लेक्चर नंबर 2 कंटिन्यू करने वाले हैं, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ कंपनीज अंडर अंडर द कंपनीज एक्ट। मतलब टाइप्स ऑफ कंपनीज, कितने टाइप्स की कंपनी होते हैं ये पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आपके सिलेबस का दूसरा हेडिंग यही है। सबसे पहला हेडिंग था कि कंपनीज एक्ट 2013 क्या है, कंपनी के नेचर्स क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। तो वो हमने जो है पिछले लेक्चर 1 में कंटिन्यू कर लिया हुआ था। बहुत अच्छी तरीके से समझा हुआ था कि कंपनी क्या होता है, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, कंपनी बेसिकली होता क्या है, कि उनके पर्पजेस क्या होते हैं। तो सारा कुछ कवर कर लिया। अगर आपने वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ चैनल पर जाकर वीडियो देख सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन है, इस तरीके से पूछ सकता है कि व्हाट आर द डिफरेंस टाइप ऑफ कंपनीज अंडर द कंपनीज एक्ट। या आपसे पूछ सकता है कि बताओ प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी में क्या डिफरेंसेस है। तो ये आपका जो दूसरा क्वेश्चन है, प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी, ये कॉमनली पूछा जाता है एग्जाम में। यहाँ से आपसे सेपरेट रूप से पूछ सकता है कि बताओ पब्लिक कंपनी क्या है या प्राइवेट कंपनी क्या है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। हर एग्जाम में ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो जब कंपनीज एक्ट 2013 बनाया गया, मैंने पिछली वीडियो में भी कवर किया हुआ था कि 1956 का एक्ट था सबसे पहले। उसके बाद जो है कंपनीज एक्ट 1913 लाया गया। इसके पहले 1956 से पहले भी जो कंपनीज एक्ट चलता था वो 1913 था, लेकिन ये आपका 2013 है यहाँ। 2013। तो ये पहले इनके हिसाब से जो लॉ था कंपनी का ये था। फिर उसके बाद 1956 के हिसाब से चलता था। देन अब जो है कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से चलता है। यहाँ दोनों जगह कंपनियां बस दो टाइप की हुआ करती थी, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी। लेकिन 2013 में जो है कंपनी का एक न्यू फॉर्मेशन आया, एक न्यू टाइप की कंपनी है जिसे ओपीसी कहते हैं। बहरहाल एक ब्रांच है ओपीसी। हम जानने वाले हैं बेसिकली कि जो है कितने टाइप में एक्चुअल में कंपनीज होती हैं। तो टाइप ऑफ कंपनीज, कंपनी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस हैव बिकम इमेंसली पॉपुलर ओवर द ईयर्स। बहुत सारे से जो है इसका फॉर्मेशन है ये पॉपुलर होता रहा है। देयर डेवलपमेंट हैज़ लेड टू द क्रिएशन ऑफ सो मैनी न्यू टाइप्स ऑफ कंपनीज। कंपनीज आर टू बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी, मेंबर्स एंड ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। तो कंपनी को जो है 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला तो कंपनीज लाइबिलिटी के हिसाब से बांटा जा सकता है, दूसरा है मेंबर्स के हिसाब से, तीसरा है बेसिस ऑफ कंट्रोल के बेस पर उनको बांटा जा सकता है। ये 3 टाइप से आप इसे बांट सकते हैं। जो हम आज पढ़ने वाले हैं वो है आपका कंपनीज आर टू बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ लाइबिलिटी के हिसाब से उन्हें कैसे बांटते हैं, एंड मेंबर्स के हिसाब से कैसे बांटते हैं। ये आपका बेसिस ऑफ कंट्रोल उतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी आपके लिए पढ़ना। जब आप कॉर्पोरेट अकाउंटिंग पढ़ेंगे देन आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले हम बांटते हैं कंपनीज को किनके, उनके बेसिस ऑफ उनके लायबिलिटी के बेस पर उनको बांटते हैं। तो ये 3 टाइप में होता है, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनीज। तो ये क्या होता है, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, मतलब कंपनी शेयर से कैसे लिमिटेड होती है। तो समटाइम्स शेयर होल्डर्स ऑफ सम कंपनीज माइट नॉट पे द इंटायर वैल्यू ऑफ द शेयर इन वन गो। मतलब एक बार में कभी कभी जो शेयर होल्डर्स होते हैं ये पूरा जो पैसा नहीं डालते हैं, अपना कुछ पैसा बचा के रख लेते हैं। सभी पैसे को इन्वेस्ट नहीं करते हैं कंपनी में। जो शेयर होल्डर्स वो खरीदते हैं सारा पैसा नहीं देते हैं। इन दीज कंपनीज ऑफ लाइबिलिटीज ऑफ मेंबर इज लिमिटेड, वहाँ उनका जो है लायबिलिटी होता है वो लिमिटेड होता है मेंबर्स का। एक्सटेंड द अमाउंट नॉट पेड बाय देम ऑफ देयर शेयर्स, मतलब ऐसे शेयर होल्डर्स जो कि एक ही बार में पूरा पैसा नहीं दे देते हैं, उनका बस पैसे तक का, शेयर तक ही सीमित होता है। उनका जो है कंपनी में कोई अधिकार नहीं होता है, वो इक्विटी के मालिक नहीं होते हैं, वो 1 मिनट मीटिंग में नहीं बैठते हैं। बस उन्होंने आपकी कंपनी के शेयर्स को खरीद लिया तो वो कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स हो जाता है। एंड जो है इन केस कंपनी वाइंड अप होती है तो इनका कोई जो है रोल नहीं होता है उसमें, वो रोल प्ले नहीं करते हैं। या फिर ऐसे जो कंपनीज होती हैं ये अपने शेयर होल्डर से पैसा भी नहीं ले सकती हैं। तो इस तरीके कंपनीज को कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स कहते हैं। इंडिया में या कह लीजिए वर्ल्ड में मोस्ट ऑफ द कंपनीज इसी टाइप से फॉर्म होती हैं। मतलब इनका यही योगदान होता है क्या, कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स से होती हैं मोस्ट ऑफ द कंपनीज। मतलब इंडिया में समझ लीजिए 95% कंपनीज ऐसी हैं जो लिमिटेड बाय शेयर्स हैं। तो आगे बढ़ते हैं। सेकंड आपका है कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी। तो ये क्या होता है, इन सम कंपनीज द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन मेंशंस द अमाउंट ऑफ मनी दैट सम मेंबर्स गारंटी टू पे। मतलब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन जब आप बनाते हैं तो वहाँ पैसे का मेंशन करते हैं कि जो भी हमारे शेयर्स को खरीदेगा तो हम जो है
अगर हमारी कंपनी इन केस वाइंड अप होती है, हमारी कंपनी बंद होती है, तो वो जितने का गारंटी लिए रहते हैं कंपनी में जैसे, तो उन उतना पैसा उनको देना पड़ेगा। तो ये किस तरीके से एग्जांपल समझते हैं कि मान लीजिए कोई शेयर होल्डर्स है, कोई शेयर होल्डर है वो आपकी कंपनी के शेयर को होल्ड करता था। अब उसके अंदर ट्रस्ट आ गया कि हाँ कंपनी जो है ग्रो करेगी, कंपनी फ्यूचर में अच्छा करने वाली है, हमें पता है। तो वो क्या करता है, वो आपकी इक्विटी शेयर्स को भी खरीद लेता है। इक्विटी शेयर्स का भी जो मालिक हो जाता है कि मतलब हम कंपनी में गारंटी ले रहे हैं, जिसे आप गारंटी के रूप में जान सकते हैं, तो गारंटी के शेयर्स भी वो खरीद लेता है। अब वहाँ तो वो कंपनी का जो है एक शेयर होल्डर से वो क्या हो गया, आपका इक्विटी शेयर का मतलब मालिक बन गया। वो कंपनी के अब मेमोरेंड जो है कंपनी के मीटिंग्स में बैठ सकता है, कंपनी के डिसीजंस ले सकता है। तो इन केस अगर कंपनी वाइंड अप होती है, देन जो है वो जो है उसका पैसा वो भुगतान करने वाला है जितने का उनने गारंटी लिया हुआ है। यही कह रहा है कि कंपनियां जो कि गारंटी लेती हैं शेयर होल्डर्स का, मतलब शेयर होल्डर्स जो कंपनी की गारंटी लेते हैं, अगर वो वाइंड अप होती है या फिर जब बहुत ज़्यादा फायदा हो जाता है तब भी उनको पैसा मिलता है। इनकेस वाइंड अप हो जाता है, बंद हो जाता है, तो उन्हें बस गारंटी का ही पैसा जमा करना होता है। तो इस तरीके से कंपनीज जो है लिमिटेड बाय गारंटी होती हैं। एंड तीसरा आपका अनलिमिटेड कंपनीज। ये क्या होते हैं अनलिमिटेड कंपनी? अनलिमिटेड कंपनीज हैव नो लिमिट्स ऑफ देयर मेंबर्स लायबिलिटीज, हेंस डेप्ट ऑफ द कंपनीज इंटायर डेप्ट। मतलब अगर इन कंपनी में उन्होंने योगदान ले लिया शेयर होल्डर्स ने, तो जितने का वो शेयर खरीदेंगे, अब वो अगर जो है कंपनी वाइंड अप होती है, देन उनको पैसा देना पड़ेगा। अब वो कहीं से भी पैसा दें। यहाँ क्या होता था कि हमने जितने का गारंटी लिया है उतने का ही पैसा हम देंगे, लेकिन यहाँ क्या होता है, अगर आपने ले लिया अनलिमिटेड कंपनीज में जो है शेयर्स, तो वहाँ क्या होता है कि आपको पैसा कैसे भी जमा करना होता है, कैसे भी भुगतान करना होता है, चाहे अपना ज़मीन बेचिए या फिर कैसे भी करके आपको पैसा देना पड़ता है। तो इस तरीके से कंपनीज को जो है कंपनीज को लायबिलिटीज के बेसिस पे तीन भागों में बांटा गया है: कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर्स, कंपनीज लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनीज। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा पहला टाइप। आगे बढ़ते हैं, सबसे मोस्ट पॉपुलर एंड मोस्ट फेमस आपका है टाइप कंपनीज का, वो है बेसिस ऑफ मेंबर्स। एग्जाम में 90% क्वेश्चन जो है आपके इसी बेसिस पे पढ़ते हैं। प्राइवेट कंपनी बताओ, पब्लिक कंपनी बताओ, ओपीसी बताओ। यही टाइप ऑफ कंपनीज मेनली होते हैं एग्जाम के ओरिएंटेड जब आप पढ़ते हैं, तो यही तीन टाइप की कंपनीज आपको पढ़ना होता है। पहला है वन पर्सन कंपनी, जिसे शॉर्ट फॉर्म में ओपीसी भी कहते हैं। एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है व्हाट इज ओपीसी, टाइप्स ऑफ ओपीसी बताओ, या फिर जो है डीड्स ऑफ ओपीसी बताओ, इनकी इंपॉर्टेंस बताओ। तो इस तरीके से आप समझ जाना कि ओपीसी यानी कि वन पर्सन कंपनी ही ये कह रहा है। तो दीज काइंड्स ऑफ कंपनीज हैव ओनली वन मेंबर्स एज देयर शेयर होल्डर, मतलब एक ही मेंबर होता है शेयर होल्डर्स के रूप में। दे आर सेपरेट फ्रॉम द सोल प्रॉपरशिप बिकॉज वन पर्सन कंपनी आर लीगल एंटिटीज डिस्टिंक्ट फ्रॉम देयर सोल मेंबर्स अनलाइक द अदर कंपनीज। मतलब ये जो होता है इनका सोल प्रॉपर्टीशिप की तरह जो है ये सेपरेट होते हैं। वन कंपनी जो होता है इनके पास लीगल एंटिटी खुद की होती है एंड सोल मेंबर्स होते हैं वो एक आदमी ही होता है। अनलाइक द अदर कंपनीज, मतलब अदर कंपनीज की तरह नहीं होता है, इनमें जो है मेंबर के रूप में एक ही आदमी होता है। और आगे पढ़ेंगे तो प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कितने कितने मेंबर्स होते हैं हम वो भी देखेंगे। वन पर्सन कंपनीज डोंट नीड हैव एनी मेंबर एनी मिनिमम शेयर कैपिटल। यहाँ कोई मिनिमम मैक्सिमम का फंडा नहीं होता है, बस एक आदमी होता है जो कि शेयर होल्डर भी होता है, वही सीईओ भी होता है, वही शेयर्स को भी खरीदता है, जो है वही शेयर्स को भी बेचता है। मतलब कह लीजिए एक ही कंपनी होता है, वो मजदूर भी एक टाइम पे, वो एक टाइम पे मालिक भी है। तो इस तरीके से वन पर्सन कंपनी को फॉर्म किया गया। ये काइंड ऑफ आपका प्राइवेट कंपनी है, एग्जाम में पूछेगा तो आप लिख देना। एंड आगे बढ़ते हैं प्राइवेट कंपनीज। प्राइवेट कंपनीज क्या होती हैं? प्राइवेट कंपनीज आर दोज कंपनीज हुज आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन रेस्ट्रिक्ट फ्री ट्रांसफिलिटी ऑफ शेयर। मतलब यहाँ जो है आप अपने ट्रांसफ़र को जो है अपने शेयर्स को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं खुले रूप में, आप फ्री नहीं होते हैं, कुछ टर्म्स कंडीशंस होती हैं। इन टर्म ऑफ मेंबर्स शेयर्स, इन टर्म ऑफ मेंबर्स प्राइवेट कंपनीज नीड टू बी मिनिमम 2 एंड मैक्सिमम 200। एग्जाम ओरिएंटेड ये आपका टॉपिक है प्राइवेट कंपनी कि इसमें जो है मिनिमम 2 लोग हो सकते हैं एज ए मेंबर एंड जो है मैक्सिमम 200, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते हैं। किसमें? प्राइवेट कंपनी में। एंड प्राइवेट कंपनी की जो शेयर्स होते हैं इनको ट्रांसफ़र करने का इनका अधिकार नहीं होता है, ये अपने शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं। एंड इनमें जो है मिनिमम 2 मैक्सिमम 200 लोग होते हैं एज ए मेंबर। These members include the present and former employees who also
होल्ड शेयर्स। तो ये हो गया आपका प्राइवेट कंपनी। एंड पब्लिक कंपनी क्या होता है? पब्लिक कंपनी इन कॉन्ट्रास्ट टू प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी अलाउ देयर मेंबर्स टू फ्रीली ट्रांसफर देयर शेयर्स टू अदर्स। मतलब इनके जो शेयर होल्डर रहते हैं, ये प्राइवेट कंपनीज के शेयर होल्डर अपने शेयर जो है शेयर को ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं किसी दूसरे के पास। लेकिन जो आपका पब्लिक कंपनी होता है, ये जो है प्राइवेट कंपनी से अलग होता है। क्यों? क्योंकि ये अपने जो है इनके मेंबर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स रहते हैं, ये अपने शेयर्स का ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रीली रूप में। सेकेंडली, दे नीड टू हैव मिनिमम 7 मेंबर्स। इनके पास मिनिमम 7 मेंबर्स, बट द मैक्सिमम मेंबर्स यहाँ के कितने हो सकते हैं? इन्फिनिटी हो सकते हैं, कितने भी लोग हो सकते हैं। यहाँ मैक्सिमम मेंबर्स कितने भी हो सकते हैं, मिनिमम 7 लोग होंगे तो आपका पब्लिक कंपनी होगा। तो इस तरीके से कंपनी को 3 भागों में बांटा गया है मेंबर्स के रूप में। वो क्या है आपका? प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ओपीसी। अब जब आगे पढ़ेंगे आपका जो कि एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, कि कंपनीज ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल और होल्डिंग। ये भी जो आपका है 2 टाइप का होता है कंपनी जो आपके होल्डिंग के रूप में, जब आप कंट्रोल और होल्डिंग के रूप में। पहला आपका होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनीज होते हैं, एंड आपका दूसरा क्या है? एसोसिएट कंपनीज। एंड जब आप चौथा पढ़ेंगे तो फोर्थ आपका होता है कंपनीज इन टर्म ऑफ एक्सेस ऑफ कैपिटल। ये आपका एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, इसलिए मैं जो है इसको कवर नहीं करा रहा हूँ। एग्जाम में आपके 2 ही टाइप के पूछ सकता है। पहला है आपका कि लायबिलिटी के बेस पर कितने टाइप के होते हैं? कंपनीज लिमिटेड बाय शेयर, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, अनलिमिटेड कंपनीज। एंड जो है बेसिस ऑफ मेंबर्स कितने होते हैं? 1% कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी। प्राइवेट कंपनी में जो है 2 लोग मिनिमम हो सकते हैं, मैक्सिमम 200 लोग। और पब्लिक कंपनी में मिनिमम 7 लोग, मैक्सिमम कितने भी लोग हो सकते हैं? 1% कंपनी जो है एक ही मेंबर होता है, शेयर होल्डर के रूप में, नौकर के रूप में, मजदूर के रूप में, सीईओ के रूप में। तो यही आपका है 3 टाइप। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक करना। इसके बाद जो है हम आपका अगला टॉपिक, एंड जो आपका अगला टॉपिक है एग्जाम के लिए, वो क्या है? कन्वर्जन ऑफ पब्लिक कंपनीज इनटू प्राइवेट कंपनी। ये आपका सीधा सीधा जो है सिलेबस मैंने कवर कराया हुआ था, उसी में से टॉपिक्स कवर हो रहे हैं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, बाय बाय।